नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, भारत देश में जब से फांसी की जो प्रावधान बनाया गया है, मैं आज़ादी के बाद से बात करूंगा, तब से किसी भी महिला को अभी तक फांसी नहीं दी गई है, लेकिन सुनाया बहुत सारे महिलाओं को फांसी की सज़ा। तो ये जो चर्चा जब उठी शबनम केस में, जब शबनम को फांसी की सज़ा सुनाई गई, उसके बाद अचानक से 10 साल बाद या 12 साल बाद ये उठने लगा कि अब शबनम को आज़ाद भारत में सबसे वो पहली महिला बनेगी जब उसे फांसी के तख्ते पे चढ़ाया जाएगा। लेकिन उसके बाद से ये आस्ते आस्ते ढीला पड़ने लगा, यानी ये जो सुनवाई थी वो आस्ते आस्ते कमज़ोर होने लगी। सुनवाई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, उसके बाद से फांसी तक लटकाने तक का बहुत बड़ा प्रोसीड्यूर होता है। प्रोसीड्यूर इसलिए होता है क्योंकि जिसको फांसी पे चढ़ाया जाता है उसके साथ उसके हाथ में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि वो फांसी की सज़ा को कितना डिले कर सकता है। 1 से 1.5 साल तक अगर वो चाहे तो उसको डिले कर सकता है, और अगर सरकार में थोड़ी सी भी अगर ढिलाई बरती गई तो फिर बोल नहीं सकते कि कितना डिले और हो सकता है। तो दोस्तों, इस केस में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कल जो था वो एक महिला दिवस था, और महिला दिवस में सभी महिलाओं को लिए हमारे प्रवीण स्पीक चैनल की तरफ से आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, इस केस में महिला दिवस का बहुत ज़्यादा अहम महत्व है, क्योंकि शबनम एक महिला है और जो राज्यपाल है वो भी एक महिला है, आनंदीबेन पटेल, जो कि यूपी की राज्यपाल है। अगर इस महिला दिवस पे उनका मन किया कि किसी भी महिला को एक सौगात दिया जाए, और अगर वो शबनम निकली और शबनम की सज़ा को फांसी से बदल करके उम्र कैद में किया जाएगा, तो फिर जो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी खबर होगी। और ये खबर बहुत सारे लोगों को दुख भी पहुंचाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे चैनल पे, और मैंने जो कल सवाल पूछा था कि शबनम को क्या फांसी पे लटकाना चाहिए या शबनम को माफ़ कर देना चाहिए, तो मैं बता दूं आपको कि आश्चर्य होगा आप लोगों को जान करके कि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे चैनल पे मौजूद थे कि जिन्होंने कहा कि शबनम को फांसी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबा जो है वो सज़ा काट चुकी है, एक उम्र कैद के बराबर सज़ा काट चुकी है। तो दोस्तों, तो हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शबनम को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि शबनम ने खून किया है, कत्ल किया है और उसको ये कह रहे हैं कि नहीं उसने जो किया सही किया, ऐसा सपोर्ट नहीं। सपोर्ट ये कह रहे हैं क्योंकि उसने 14 साल जेल में बिता दिए, 14 साल से ज़्यादा, इसलिए अब उसको फांसी पे नहीं लटकाना चाहिए। उसका उन लोगों का कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों, अभी इस केस में जो बड़ी खबर ये है कि हो सकता है कि महिला जान करके, जी हाँ, हो सकता है महिला जान करके शबनम को फांसी पे नहीं लटकाया जाएगा। अभी तक लटकाया नहीं गया है क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को फांसी की सज़ा सुना दी गई है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो फिर शबनम को कैसे चढ़ाया जाएगा फांसी पे, क्योंकि शबनम से पहले बहुत सारी महिलाओं को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, लेकिन उन लोगों को अभी तक कुछ भी कोई भी आगे का प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ है। तो फिर शबनम को क्यों, ऐसा सवाल पूछ सकती है शबनम कि भारत देश में क्या महिलाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए, क्या महिलाओं को फांसी पे लटकाना चाहिए, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, इस तरह के कई सारे सवाल जो है आ सकता है सामने में, जो मैं आपको पहले से बता सकता हूँ, इसीलिए कि आने वाले समय में शबनम जो है वो आगे जा कर के, जब शबनम को जो कह सकते हैं, या फिर शबनम का डेथ वारंट इशू होगा या किसी भी तरह से अगर फांसी की प्रोसेस में कोई आगे बढ़ेगा, तो फिर शबनम इस तरह के सवाल उठा सकते हैं, और इसलिए हो सकता है कि और भी डिले हो। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे जो लगता है, अगर मैं अपनी ईमानदारी से, अपनी सच्चाई से बात करूं, कि शबनम को फांसी मुझे लगता है कि नहीं होने वाली है। ये एक डिले चलता जा रहा है और ये बहुत लंबा चलता जाएगा। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा, पूरी जानकारी आपको आने वाले समय में सबसे पहले हमारा चैनल हर एक दिन की तरह आपको जिस तरह से बताता आ रहा है उस तरह से बताता ही रहेगा। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।